गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 13.4 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अंतिम प्रश्नावली है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 13.4 का पहला प्रश्न आपका कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर गहराई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब इस प्रकार के प्रश्न आए, गिलास या बाल्टी से संबंधित हों या कोई ऐसा बर्तन हो जिसकी ऊपरी और निचले व्यास दिए गए हों या त्रिज्या दी गई हो और ऊंचाई दी गई हो, तो उस के संबंध धारिता का मतलब है आयतन ज्ञात करना है। बच्चों, ये प्रश्न जो है CBSE 2012 में पूछा भी गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि जो भी प्रश्न में दिया गया हम उसे लिख लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि जो पानी पीने वाला गिलास है उसकी ऊंचाई दी गई है और उसके दोनों सिरों का व्यास एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, उसे नोट करते हैं। गिलास की ऊंचाई, बच्चों गिलास की ऊंचाई H बराबर प्रश्न में दे रहा है कि ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर है और गिलास का ऊपरी व्यास आपका दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो ऊपरी त्रिज्या R1 मान लेंगे और ये होगी बच्चों व्यास की आधी होती है, यानी कि 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। बच्चों, व्यास का निचला व्यास जो दिया गया है वो आपका 2 सेंटीमीटर है और बच्चों तो निचली त्रिज्या जो निकालेंगे हम, निचली त्रिज्या R2 बराबर आपका 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें ऊपरी त्रिज्या और निचली जो त्रिज्या है वो दी गई है, व्यास दिया गया तो हमने त्रिज्याएं निकाल ली हैं, ऊंचाई दी गई है। तो गिलास के छिन्नक का जो आयतन है बच्चों वो हम निकालेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने गिलास की ऊंचाई दी गई थी, नोट की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर है। गिलास का ऊपरी व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया तो ऊपरी त्रिज्या R1 बराबर बच्चों व्यास की आधी होती है, तो 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गिलास का निचला व्यास दिया गया था 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R2 मानी है उसे और ये बराबर होगी बच्चों व्यास की आधी यानी कि 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों पूछा गया है कि गिलास की धारिता यानी कि गिलास का आयतन। तो गिलास का आयतन ध्यान रखना है हमें, गिलास हमारा छिन्नक के शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो वो सूत्र होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H। तो बच्चों मान लगाते हैं 1/3 गुणा 22/7 इंटू R1 यानी कि 2 का वर्ग और प्लस R2 का मान 1 है तो 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 और गुणा 14। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं 1/3 गुणा 22/7 और यहाँ 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1 प्लस 2 और गुणा 14। तो बच्चों आगे पद में 1/3 गुणा 22/7 और गुणा इन्हें जोड़ देंगे बच्चों, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7 और गुणा 14। तो इस प्रकार बच्चों ये 7 से 7 कट जाएंगे। अब अगले पद में बच्चों 22 का गुणा 14 में करेंगे तो हम देखते हैं 14 का गुणा 22 में करके जो गुणनफल आएगा 4 दूनी 8 और 2 1 2, 4 दूनी 8 2 1 2, तो बच्चों ये 308 आएगा यानी कि हमारा 308/3। बच्चों अब हम चाहे यही छोड़ सकते हैं, घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं इकाई। ये दशमलव में निकालना चाहेंगे तो हम 3 का भाग दे देंगे 308 में। तो बच्चों जब 3 का भाग 308 में देंगे तो 3 एक बार चला जाएगा, 0 होगा तो भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी और 8
जब उतारा लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा बच्चों। अब हमारा 2 शेष बचेगा, आगे संख्या है नहीं इसलिए दशमलव लग जाएगा, 0 का उतारा आएगा और 6 बार भाग जाएगा, 6 तिया 18, 2 शेष बचेगा, फिर 0 का उतारा होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं फिर 6 बार भाग जाएगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं 102.66 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न, जैसे गिलास है, बाल्टी है और कोई भी बर्तन है जिसकी ऊंचाई दी गई हो और जिसके ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्याएं या व्यास दिए गए हों, तो आप इसी प्रकार उसकी धारिता निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 के बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरे के परिमाप यानी कि परिधियां जो हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रहे, तिर्यक ऊंचाई दी गई है और उसकी जो दोनों सिरे हैं उनकी ऊंचाइयां, उनकी परिधियां दी गई हैं आपको। तो वहां से दोनों की हम त्रिज्याएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं जो दिया गया उसे नोट करते हैं। सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से प्रकट करते हैं। L बराबर बच्चों 4 सेंटीमीटर दे रहा है। अब दोनों सिरों की परिधियां दे रहा है तो हम मानेंगे कि ऊपरी सिरे की परिधि, ऊपरी सिरे की परिधि, ऊपरी सिरे की जो परिधि है बच्चों वो दे रहा है 18 सेंटीमीटर। बच्चों जब शंकु के आकार का, शंकु की बात आती है तो इसका जो सिरा होगा वो वृत्ताकार होगा और प्रश्न में कह भी रहा है कि इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां पहले की 18 दे रहा है। तो हम इसे, परिधि होती है वृत्त की 2πr1, 2πr1 बराबर 18। तो बच्चों हम इसे पाई के पदों में ही ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ये r1 बराबर हो जाएगा 18/2π, 2 से 18 9 बार कट जाएंगे तो बच्चों ये 9/π सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निचले सिरे की परिधि दे रहा है, निचले सिरे की परिधि बच्चों दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसा कि परिधि का सूत्र होता है, हमने ऊपरी वाले में r1 मानी थी तो यहाँ 2πr2 बराबर 6। तो यहाँ भी r2 का मान पाई के पदों में ज्ञात कर लेंगे तो 6/2π, 2 से ये कट जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3/π सेंटीमीटर। इसे बच्चों पाई के पदों में मैंने इसलिए निकाला है कि आगे जो आपको पूछ रहा है कि इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। तो अतः हम लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, हमारा सूत्र ज्ञात, सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों। गणित जो है सूत्र पर ही आधारित होता है। तो ये हमारा होता है कि पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। तो बच्चों मान लगाएंगे पाई। तो बच्चों सूत्र लिखने के बाद सूत्र हमारा है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। हम मान लगाएंगे पाई इंटू r1 का मान 9/π और प्लस r2 का मान 3/π जैसा कि हम निकाल चुके हैं, और इंटू l हमारी 4 दी गई है। तो बच्चों इसे हम हल करते हैं तो इस ब्रैकेट को देखते हैं, हर हमारा पाई है यानी कि हर समान है तो अल से जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 12/π और गुणा 4।
तो इस प्रकार बच्चों पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 12 में 4 का गुणा हो जाएगा, 12 चौकू 48 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल की इकाई होती है। बच्चों प्रश्न में इकाई लास्ट में इकाई लिखना ना भूलिएगा। तो बच्चों ये तरह आपका प्रश्न नंबर 2। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।